नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे जीवन के जो भी चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, आप नित्य कोई कोई ना कोई ऐसे अड़चन में पड़ते हैं जीवन के, संसार के और अपने संबंधियों से, अपने परिवार में, जिसके लिए आप बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। आपके अंदर वो एंजाइटी उत्पन्न होती है कि मैं, मेरी स्थिति जो ये है, ये इसका उत्तरदायित्व कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। और आप जब धीरे धीरे अपने होश को संभालते हैं तो फिर आप भी उसी ढर्रे में होते हैं। आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते और इस बदलने की प्रक्रिया में एक लंबे डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है और लंबे जो है एक साधना की ज़रूरत होती है, जो हर एक साधक उससे भागता है। तो आवश्यक ये है कि आप नित्य जब इसके लिए प्रयास करते हैं, नित्य ट्राई करते हैं, तो आपके जीवन में वो परिलक्षित होने लगता है। एंड वो जो चीज़ें आपको दिखाई देनी चाहिए, वो जो है निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रयास से, निरंतर साधना से वो चीज़ें घटित होती हैं। तो आवश्यक यही है कि हम अपने बोध को समझें और जानें। इसी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन भी उस तरीके से समझते हुए उनके अंदर वो परिवर्तन हो रहा है जिसकी आवश्यकता उनको है। तो आइए समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहा। एक साधक 10 वर्ष से साधना में लगा हुआ है और दूसरा आज साधना में प्रवेश ले रहा है। दोनों की क्षमता एक जैसी नहीं होगी। प्रारंभिक साधक यदि उसकी नकल करता है तो नष्ट हो जाएगा। एक साधक ऐसा है जो 10 साल से साधना कर रहा है, एक साधक ऐसा है जो आज ही उसने प्रारंभ किया है। अब जो दूसरा साधक है वो सोचे कि मैं पहले के जैसा नकल करूं तो क्या होगा, वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका एक लंबे समय का वो स्वभाव बन चुका है, उसका नेचर बन चुका है। और वैसा अगर वो ट्राई करेगा तो उसका नाश तो होगा ही है। अब वो जो है ध्यान कर रहा है 4-5 घंटा और तुम पहले दिन जो है 4-5 घंटा ट्राई करो तो तुम्हारा हाथ हाथ पलट जाएंगे। हाँ, आँखी वाँखी सब पलट जाएगी। और अगर तुम सोचो कि जो है उसी प्रकार से मैं जो है उसी की तरह जीवन को जी पाऊंगा, तो ये असंभव है, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि उसकी एक निरंतर साधना है, उसका एक नियमित का जो है अभ्यास है। और आप पहले दिन जो है गए हो, देखे हो कि 4 घंटा ध्यान करे थे, तुम हो बैठ गए हो, पता चला 2 घंटा बाद आँख वाँख पलट गए, आँत वाँत जो है सब बाहर। तो इससे बचना है, नकल करने से बचना है। जो आपकी रियल स्थिति है उसी पे आपको रहना है। हाँ, नित्य धीरे धीरे उसको जो है बढ़ाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अधिक उत्तम है। तो दूसरों का नकल नहीं करना, जो आपका धर्म है, जो आपका स्वभाव है, वही बेहतर है और वही ठीक है। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता स्वधर्म है और आपके स्वभाव से उत्पन्न जो धर्म है वही स्वधर्म है, वही जो क्षमता है वही स्वधर्म है। तो अपनी क्षमता के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होने से साधक एक ना एक दिन पार पा जाता है। तब जब निरंतर आप साधना करते हैं और नित्य जो है अभ्यास करते हैं तो एक दिन आप भी उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो जैसे आप जिम जाते हैं और जिम में एक व्यक्ति ऐसा है जो पिछले 5 साल से जा रहा है, तो उसका जो शरीर होगा और आपके शरीर में बहुत भिन्नता होगी। और आप पहले दिन गए 2 घंटा मार जिम बिल्कुल तगड़े से उठा ली, अगले दिन पता चला उठ नहीं पा रहे हो। तो आपको अपने हिसाब से जो है चीज़ें करनी है। जब आप निरंतर ऐसे ही करते रहोगे तो आपका भी जो है धीरे धीरे वो इम्प्रूव होगा, आप भी जो है वैसा धीरे धीरे बनने लगोगे। तो ये नित्य जो है अभ्यास का विषय है। और अतः स्वधर्माचरण में मरना भी परम कल्याणकारी है। जहाँ से साधन छूटेगा शरीर मिलने पर वहीं से पुनः आरंभ होगा। आत्मा तो मरता नहीं, शरीर वस्त्र बदलने से आपकी बुद्धि विचार बदल तो नहीं जाते। तो कहने का तात्पर्य है कि इस पद्धति में आपका जो शरीर है, अर्थात जो आप ग्रहण कर रहे हैं, जब अगले जन्म में आपका जन्म होगा, अगले जन्म में जब आप शुरू करेंगे तो वहीं से प्रारंभ करेंगे।
जो आपने इस जन्म में जहाँ पर ख़त्म किया है उसके आगे अगले जन्म में प्रारंभ होगा। तो आगे वालों की तरह स्वयं स्वांग बनाने से साधक भय को प्राप्त होता है। भय प्रकृति में होता है, परमात्मा में नहीं। प्रकृति का आवरण और घना हो उठेगा। तो जो स्वांग बनाते हैं और जो जिससे साधक को भय लगता है, वो इसी कारण कि वो फिर नकल करता है, कॉपी करता है, और कॉपी से जो है उस साधक को भय लगता है, डर लगता है। तो भय पर जो है वो प्रकृति में होता है, क्योंकि उसने जो है यहीं पर रह के वो महसूस किया है, परमात्मा को जाना नहीं, उसको समझा नहीं, और उसके बाद जो प्रकृति का आवरण है वो और घना उठता है। क्योंकि जब डर लगता है तो व्यक्ति का जो वहाँ पे वो महसूस करता है वो ज़्यादा गहरा होता है, उसको ज़्यादा महसूस कर पाता है। तो इस भगवत पथ में नकल का बाहुल्य है। तो महाराज जी कहते हैं, एक बार आकाशवाणी हुई कि अनुसुईया जाकर रहे। तो जो हम ये पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का, इसमें यथार्थ गीता जो है साथ में हम पढ़ रहे हैं, जिसको अड़गड़ानंद महाराज जी ने अपने अपने द्वारा व्याख्या किया। तो उसी में वो कह रहे हैं कि एक बार आकाशवाणी हुई, वो अनुसुईया जाकर रहे, तो जम्मू से चित्रकूट आए और अनुसुईया के घोर जंगल में निवास करने लगे। तो चित्रकूट तो आप गए होंगे, बड़ा रमणीक स्थल है, बहुत सुंदर स्थल है, और आपको वहाँ जाना भी चाहिए। तो वहीं पे जो है अनुसुईया जगह है जहाँ पे माता अनुसुईया ने तपस्या की, और तो उनको आकाशवाणी हुई कि आप अनुसुईया में जाकर रहिए। अब घोर जंगल में निवास करने लगे। बहुत से महात्मा उधर से आते जाते थे। एक ने देखा कि परमहंस जी दिगंबर नंग धड़ंग निवास करते हैं, उनका सम्मान है, तो तुरंत उन्होंने कौपीन फेंका, दंड कमंडल एक अन्य महात्मा को दिया और दिगंबर हो गए। कुछ काल बाद आए तो देखा कि परमहंस जी लोगों से बातें भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं। महाराज जी को आदेश हुआ कि भक्तों के कल्याणार्थ कुछ ताड़ना दिया करें, इस पथ के पथिकों पर निगरानी रखें। महाराज जी की नकल करे वो महात्मा भी गालियां देने लगे, किंतु बदले में लोग भी कुछ ना कुछ कह बैठते। वो महात्मा कहने लगे, वहाँ कोई बोलता नहीं, यहाँ तो जवाब देते हैं। तो अब जिसने साधना को साध लिया, जो चेतना स्वरूप हो गया, उसके कहे हुए शब्द में ही वो रस है, वो आनंद है, जिसको सुनने के लिए व्यक्ति अगर वो चेतन स्वरूप व्यक्ति जो साधना द्वारा बना है, वो गाली में देखा देगा तो उसको जो वो उसका एक वो भाव होगा जहाँ पे उसको वो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे सांसारिक जीवन में रहते हुए गाली देंगे तो आपको भी गाली मिलेगा। तो 1-2 साल बाद लौटे तो देखा परमहंस जी गद्दे पर बैठे हैं, लोग पंखा झल रहे हैं, चंवर चला रहे हैं। उन्होंने जंगल के ही एक खंडहर में तख्त मंगाया, गद्दे बिछवाए, 2 आदमियों को चंवर लगाने के लिए नियुक्त कर दिया। हर सोमवार को भीड़ भी लगाने लगे कि पुत्र चाहिए तो 50 रुपये, पुत्री चाहिए तो 25 रुपये। किंतु रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि उघर ही अंत न होई निबाहु, 1 महीने में कौड़ी के 2 होकर चल दिए। इस भगवत पथ में नकल साथ नहीं देता, साधक को स्वधर्म का ही आचरण करना पड़ता है। अगर आप इस पथ में नकल करते हैं, अगर इस पथ में आप जो है किसी के जैसा होना चाहते हैं, तो फिर ये जो है आपके स्वधर्म के खिलाफ है, आपको जो है बड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा। स्वधर्म क्या है? अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का नाम लिया कि स्वधर्म को देखकर भी तू युद्ध करने योग्य है। क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कल्याणकारी मार्ग नहीं है। स्वधर्म में अर्जुन क्षत्रिय पाया जाता है। संकेत किया कि अर्जुन जो ब्राह्मण है, वेदों का उपदेश उनके लिए छूत जलाशय के तुल्य है। तो स्वधर्म का मतलब है कि जिस स्थिति में आप हैं उसका अवलोकन करिए, उसको देखिए कि आपके अंदर कौन से गुण हैं। तामसिक हैं, राजसी हैं, सात्विक हैं, शूद्र के गुण हैं, वैश्य के हैं, क्षत्रिय के हैं या ब्राह्मण के हैं। तो इस तरीके से स्वधर्म जो है बनता है। तो वहाँ पुनः कहा कि राग द्वेष के वश में ना हो, इन्हें काट। स्वधर्म श्रेयस्कर है। इसका ये आशय नहीं कि अर्जुन किसी ब्राह्मण की नकल करके उस जैसी वेशभूषा बना ले। तो यहाँ वहाँ पे भी ये बात कहा गया कि राग द्वेष जो है हट जा, उससे वश में ना हो, और उसे काट के स्वधर्म जो है वो श्रेयस्कर है। अर्थात अर्जुन किसी भी ब्राह्मण की नकल नहीं करना कि उसके जैसा वेशभूषा बना लेना है, बल्कि अपने स्वभाव से, अपने गुणों से जो है ब्राह्मण बनना है। तो एक ही कर्मपद को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांट दिया, निकृष्ट, मध्यम, उत्तम और अति उत्तम। तो कर्मपद को
कर्म पथ को महापुरुष ने 4 श्रेणियों में बांटा। एक तो एक निकृष्ट होता है, उसके बाद मध्यम होता है, फिर उत्तम होता है, उसके बाद अति उत्तम होता है। तो इन श्रेणी के साधकों को क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। अब इसको हम पैरेलली अगर बनाएं तो जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, इधर हम अगर ये करें तो शूद्र हो गया निकृष्ट, उसके बाद मध्यम, फिर उत्तम, फिर अति उत्तम। तो ये कोई कास्ट नहीं है, ये कोई जाति नहीं है कि किसी ने कुल में ऐसा जन्म लिया तो वो वैसा हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि जो उसका बोध का स्तर है, उसके जो गुण है वो उसको इस जगह पे रखते हैं। अगर उसके पास गुण वैसे नहीं है तो निकृष्ट है, उससे ऊपर गया मध्यम हुआ, उससे ऊपर गया उत्तम हो गया, उससे ऊपर गया अति उत्तम हो गया। जैसा आपको जब स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो आपको ग्रेड मिलता है, पहले जो है डी मिलता है, सी मिलता है, बी मिलता है, ए मिलता है, ए प्लस मिलता है, इस तरीके से। तो ये भी जो है क्रम है आपके नॉलेज पे, आपके वहाँ पे पढ़ाई के लेवल पे जो है आपको उस प्रकार से ग्रेड मिलते हैं। तो यहाँ भी वही जो है स्थिति है। तो इससे शूद्र वाली क्षमता से कर्म का आरंभ होता है और साधना क्रम में वही साधक ब्राह्मण बन जाता है। तो शूद्र क्रम से जो है इसका प्रारंभ होता है। प्रारंभिक में साधक शूद्र ही होता है क्योंकि उसके अंदर वही सारे गुण होते हैं जो उसको शूद्र पर स्थित रखते हैं, वहाँ पे होता है। फिर धीरे धीरे साधना के करते हुए वो ब्राह्मण की स्थिति में पहुँचता है। यहाँ पे कोई जाति से ब्राह्मण और शूद्र नहीं है। इससे भी आगे जब वो परमात्मा में प्रवेश पा जाता है तो न ब्राह्मणों, न क्षत्रिय, न वैश्यो, न शूद्रा, चिदानंद रूपा शिवो अहम शिवो अहम। ये आपने श्लोक खूब सुना होगा, जिसमें न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न ही शूद्र है। वो तो बस उस स्थिति में पहुंचता है जहाँ पे सिर्फ शिव और शिव ही हैं। तो न ब्राह्मणों, न क्षत्रिय, न वैश्यो, न शूद्रा, चिदानंद स्वरूपा शिवो अहम शिवो अहम। वो वर्णों से ऊपर हो जाता है। यही श्री कृष्ण भी कहते हैं कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो क्या जन्म के आधार पर मनुष्यों को बांटा? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जन्म के आधार पर मैंने मनुष्यों को नहीं बांटा। गुणकर्म विभागशः, गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या संसारिक कर्म? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, नियत कर्म। तो अब जैसे कहते हैं कि जो जाति बटी, जो लोगों का जो है 4 वर्ण में बटे, तो एक कर्म के आधार पर, जैसे जो जैसा काम करते हैं उनको वैसी संज्ञा दी गई। तो कहते हैं कि गुणों के आधार पर कर्म बांटा गया। कौन सा कर्म? क्या संसारिक कर्म? तो कहते हैं नहीं, नियत कर्म। नियत कर्म क्या है? वो है यज्ञ की प्रक्रिया जिसमें होता है श्वास में प्रश्वास का हवन। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो आपके कर्म और गुणकर्म से नहीं है, वो आपके जो है यज्ञ की प्रक्रिया में होता है, जिसमें श्वास और प्रश्वास का जो है हवन होता है, इंद्रिय संयम इत्यादि, जिसका शुद्धता अर्थ है योग साधना आराधना। तो ये जो है धीरे धीरे आप अपने स्तर को पाते हैं। पहले शूद्र अवस्था में होते हैं, तो जब आपका जो यज्ञ है उसमें जो है व्यवधान आता है, आप कर नहीं पाते, आपके अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं। फिर धीरे धीरे उसी में आप जो है बढ़ते जाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि प्रश्वास में श्वास का जो है हवन होता है, इंद्रिय संयम होती हैं और शुद्ध अर्थ में योग साधना और आराधना होती है। तो आराध्य देव तक पहुँचाने वाली विधि विशेष ही आराधना है। उस आराध्य देव तक जो पहुँचाने वाली विधि है वही जो है आराधना है, वही विशेष ही आराधना है। और इस आराधना कर्म को ही 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसी क्षमता वाला पुरुष हो उसे उसी श्रेणी में प्रारंभ करना चाहिए। तो जिस क्षमता वाला व्यक्ति है उसे उसी श्रेणी में जो है प्रारंभ करना चाहिए। और यही सबका अपना स्वधर्म है, यही स्वधर्म है। ये नहीं कि किसी को कॉपी करना है। जो आपका धर्म है, जहाँ पे हैं आप वहाँ से प्रारंभ करिए। यदि वो आगे वालों की नकल करेगा तो भय को प्राप्त होगा। अगर वो नकल करता है, अगर वो किसी का कॉपी करता है तो कष्ट होगा, भय होगा, दुख होगा। सर्वथा नष्ट तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बीज का नाश तो नहीं होता। हाँ, वो प्रकृति के दबाव से भयाक्रांत दीनहीन अवश्य हो जाएगा। तो जब वो नकल करेगा तो उसमें नष्ट तो नहीं हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर भी वो बीज का जो है अस्तित्व है। हाँ, प्रकृति के दबाव में वो जो है भय से आक्रांत रहेगा, दीनहीन अवश्य हो जाएगा। तो
शिशु कक्षा का विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठने लगे तो स्नातक क्या बनेगा? वो प्रारंभिक वर्णमाला से भी वंचित रह जाएगा। तो अगर शिशु कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी स्नातक कक्षा में बैठेगा तो वो वर्ण भी नहीं सीख पाएगा, वर्णमाला भी सीखने से वंचित रह जाएगा। तो आवश्यक यह है कि जिस व्यक्ति का जो स्वधर्म है वहाँ से वो प्रारंभ करे, वहाँ से स्टार्ट करे, क्योंकि अगर वो नकल करेगा, कॉपी करेगा तो वो दीनहीन हो जाएगा। उसकी जो है वो भय के साथ हमेशा रहेगा, भय से आक्रांत रहेगा। उसके अंदर वो सारे जो दबाव है वो रहेगा और वो अपने स्वभाव से खो बैठेगा। और यहाँ पे स्वधर्म ही उसकी नियति होनी चाहिए। तो इस बात को जब एक साधक समझने लगता है तब जो है उसके अंदर वो गुण आना प्रारंभ होते हैं। और नियति अभ्यास से वो जो है जिसको कॉपी करना चाहता था, क्योंकि वो भी एक लंबे प्रोसेस से गुजरा है, फिर जो है आपको वो स्थिति प्राप्त होती है। तो आशा करते हैं कि बात आप समझे होंगे और समझकर इसको जीवन में धारण करेंगे, स्वभाव में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे। क्योंकि जब तक हम सांसारिक जीवन में हैं, नित्य कोई ना कोई चुनौती आपके सामने खड़ी होगी और आप उसके लिए जो है घूमते रहेंगे और चक्कर काटते रहेंगे। तो ज़रूरी है कि अगर इस सांसारिक प्रवृत्तियों से हटना है, इसको त्यागना है और उच्च जीवन बिताना है, शाश्वत आनंद पाना है, तो आप इस चक्कर से हटिए। अर्थात आप संसार में रह के ही भोग, मोह, आसक्ति, इससे जो है आप ये नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आप निष्काम कर्म योग करें तो वही रास्ता जो है सबसे उत्तम है और सफल है। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर बात करते हैं। नमस्कार।